5 ऐसे ख़्यालात होते हैं जो कि होते तो बहुत सारे हैं, मगर उनमें से आज सिर्फ़ 5 के ऊपर बात करने वाली हूँ कि 5 ऐसे ख़्यालात होते हैं जो आपकी जिनसी कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर आप अपने पार्टनर के साथ जो है ना अपना ताल्लुक़ बना सकते हैं, ना ही इस चीज़ को जो है वो इस ख़ास ताल्लुक़ को जो है जो कि आपका अपने बीवी के साथ, शौहर के साथ होता है, उसको एन्जॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और उसके साथ-साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। यानी मैं जिनसी मसाइल को देखती हूँ और ताल्लुकात जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको देखती हूँ और अटेंड करती हूँ। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे 5 कौन से ऐसे ख़्यालात हैं जो कि इंसान की जिनसी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं और उसके साथ-साथ जो है वो ना तो ये ताल्लुक़ इस्तवार कर सकता है और ना ही फिर जो है वो अपने पार्टनर को उस तरह से खुश कर सकता है और ना ही उसके साथ उसकी सैटिस्फैक्शन जो है हो सकती है। सबसे पहला ख़्याल अक्सर लोगों के ज़हन में जो है वो आता है, ये औरतों के ज़हन में ज़्यादा होता है मगर कुछ मर्दों के ज़हनों में भी ये चीज़ें जो होती हैं कि ये गंद है, यानी हम सेक्स को एक गंदी चीज़ समझते हैं और हमारे ज़हनों में सेक्स जो है वो एक गंद के तौर पे एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी सेक्स को एक अच्छी नॉर्मल एक्टिविटी हमारे जिस्म की ज़रूरत के तौर पे कभी भी एड्रेस नहीं करते। हम हमेशा इसको गंद के तौर पे समझते हैं। ऑफ़ कोर्स क्योंकि इसके बारे में हमें सिखाया जाता है कि ये गंदी चीज़ है, ये गुनाह है। बिल्कुल ये गुनाह है, मगर कुछ ख़ास सूरत-ए-हाल में जब आपकी शादी हो चुकी हो तो ये एक इंतहाई अच्छा अमल है अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बीवी के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए एक इंतहाई अच्छा अमल जो है वो है। यानी आपका इज़्दिवाजी ज़िंदगी आपकी शुरू होती है आपके इस इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की वजह से। सो ये गंद नहीं है, मगर जिन लोगों के दिमाग में ये गंद के तौर पे बैठा हुआ होता है कि सेक्स गंदा है, जिनसी अमल जो एक गंदी चीज़ है, वो इसको हमेशा गंद के तौर पे देखते हैं और फिर अपने पार्टनर के साथ हमेशा दूर-दूर जो रहते हैं और फिर ना ही इसको एन्जॉय कर पाते हैं। जब वो इस ख़ास इन अमल में भी होते हैं तो उस वक़्त भी उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि उनका जिस्म गंदा हो रहा है, ये क्या गंद है, इसको जल्दी ख़त्म करो। इस तरह की चीज़ें जो हैं चल रही हैं, जो कि उनके इस ख़्याल की वजह से उनकी चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। दूसरा एक जो है ख़्याल जो है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो ये है कि मुझसे नहीं होगा। यानी औरतों के दिमाग में भी चलता है और आदमियों के दिमाग में भी चलता है। जब ये ख़्याल आपके दिमाग में चल रहा होता है तो यकीनी तौर पे आप क्योंकि पहले से ही अपने आप को तैयार कर चुके हुए हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपसे ये होगा नहीं, आप नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से फिर आप अपने अपने इस रवैये की वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो इस ख़ास कैफ़ियत में चली जाती है कि जब आप इस चीज़ को परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि आपकी बॉडी जो है उस तरह से तैयार भी नहीं हो पाती और फिर आप ना ही अपने पार्टनर को उस तरह से जवाब दे पाते हैं जिस तरह से कि वो जवाब चाहता है आपसे। उसमें फिर आप उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते और जिसकी वजह से जो है वो आप कर भी नहीं पाते। आपसे परफ़ॉर्म हो ही नहीं पाता, ना आप उस लेवल पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएँ चीज़ें, ना ही आप अपने पार्टनर को फ़ैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो भी इस लेवल के ऊपर जो है वो जाके चीज़ों को एन्जॉय कर सके, क्योंकि आपने पहले से सोच लिया कि आपसे नहीं होगा, तो वो नहीं होता। एक तीसरा ख़्याल जो कि ख़ास तौर पे आदमियों के ज़हन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आदमियों के ऊपर परफ़ॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वो ये है कि मेरी इरेक्शन जो है, यानी अकड़ाव और सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप अपने दिमाग में ये ख़्याल लेके अपने पार्टनर के पास जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं, तो उस सूरत हाल में चाहे आप जितने मर्ज़ी अच्छे प्रिपेयर हुए हों, जो मर्ज़ी हो, मगर अगर ये ख़्याल आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो फिर यकीनी तौर पे वो जो सख्ती है, अकड़ाव है, तनाव है, इरेक्शन जो है वो उसमें जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को आपने सिग्नल दिया हुआ है कि जी ये ख़त्म हो जाएगी, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और फिर आपको बिल्कुल उस तरह से एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली जिसकी वजह से आप बार-बार इस सिचुएशन में से गुज़र रहे होते हैं। और ये शर्मिंदगी जो है ये असल में उस अमल यानी इरेक्शन के ख़त्म होने से ज़्यादा आपके इस ख़्याल की वजह से जो है वो ज़िम्मेदार होती है कि आपने अपने दिमाग में ये ख़्याल बिठाया हुआ, जिसकी वजह से ये सारा कुछ है वो आपके साथ हो रहा है। एक चौथा ख़्याल जो है वो ये है कि मैं अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारी आदमी और औरतें जो हैं उनके दिमाग में पहले से ही ये चीज़ें बैठी हुई होती हैं कि हो सकता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं, वो उतने गुड लुकिंग नहीं हैं, उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, और फिर क्योंकि उनको उनका जो है जिनसी कारकर्दगी के बारे में उनकी मालूमात बहुत कम है, फिर उनका अपने पार्टनर के बारे में उनकी मालूमात जो है बहुत कम है, उनको उस तरह से अंदाज़ा नहीं है कि उनके पार्टनर को क्या चीज़ें जो हैं पसंद हैं, किस तरह से वो चीज़ों को कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे तो हमने देखा है कि औरतें ख़ास तौर पे जो हैं उनके पास इस तरह की मालूमात जो हैं बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर उनके दिमाग में जो है ये
एक खौफ जो है बैठा हुआ होता है कि हो सकता है वो अपने पार्टनर को उस तरह से सेटिस्फाई ना कर सकें या मुतमईन ना कर सकें, उस तरह से उसकी उनकी चीज़ें जो केमिस्ट्री जो है वो ना डेवलप हो सके। और आम तौर पे औरतों के जहन में ये चीज़ इसलिए बैठी होती है क्योंकि हमने औरतों के साथ खूबसूरती बहुत एसोसिएट की हुई होती है। औरतें अगर अपने जहन में अपने आप को खूबसूरत नहीं तस्वुर करती और फिर उनका शोहर उनको ये तसल्ली या ये बात या कॉम्प्लीमेंट नहीं देता कि वो बहुत खूबसूरत हैं, तो उस सूरत हाल में फिर उनका ये जो है कि मैं अपने पार्टनर को नहीं मुतमिन कर पाऊँगा, ये वाला यकीन जो है बहुत पक्का हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर वो हमेशा इस एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। ऑन द अदर हैंड जो आदमी होते हैं, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा शक व शुबहात होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको भी अपनी बीवी के बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, और जिसकी वजह से इस प्रेशर में वो आ जाते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को जो है वो मुतमईन ना कर सकें। ये ख्याल आदमियों और औरतों दोनों के जहन में इक्वली जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और फिर क्योंकि समटाइम्स औरतें जो हैं वो अपने पार्टनर को किस उस तरह से नहीं करती, उस तरह से हग नहीं करती, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसकी वजह से आदमियों के दिल और दिमाग दोनों में ये चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं कि शायद वो अपने पार्टनर की जो है वो उस पसंदीदगी या उस लेवल के ऊपर उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, जिस लेवल के ऊपर उनके पार्टनर को चाहिए या वो चाहते और पसंद करते हैं। सो ये खौफ जो है ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जो परेशान करने के साथ साथ उसके इज़्दवाजी ताल्लुक़ को इफ़ेक्ट करता है, और आपकी जिनसी जो आपकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। फिर अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देते अपने पार्टनर को ये ख़ास सरगर्मी कर लेने के बाद, ये ख़ास लम्हात गुजार देने के बाद कि उसने कितनी अच्छी तरह से आपको ट्रीट किया, कितने अच्छे तरीके से आपको ख्याल रखा, तो उस सूरत हाल में भी जो है वो आपके पार्टनर को लगता है कि बस ये खाना पूरी जो है वो हुई है, तो वो सेटिस्फेक्शन उस तरह से नहीं होती। एक आखिरी ख्याल जो कि दिमाग में लोगों के जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ होता है, ये फिर भी ये आदमी और औरतों दोनों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से उनकी जिनसी कारकर्दगी और उनका ताल्लुक जो दोनों इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। और वो जो ख्याल है वो ये कि मुझे मज़ा नहीं आता, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या मुझे मज़ा नहीं आता इस चीज़ में, या मेरी वो प्लेजर का लेवल जो कि मुझे चाहिए अपने पार्टनर से वो मुझे नहीं मिल पा रहा, या उस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं होती। तो मुझे ये जो अब जब आप हर बार अपने पार्टनर के पास ये ख्याल लेके अपने दिमाग में जाते हैं कि मुझे तो मज़ा नहीं आता मगर ये मजबूरी है, ये करना है, तो उस सूरत हाल में आपका पार्टनर, आपकी बीवी, आपका शौहर जितना अच्छे तरीके से मर्ज़ी आपको एंटरटेन करने की कोशिश करें, मगर आपने अपने दिमाग में पहले से ये चीज़ बिठा ली है कि आपको मज़ा नहीं आता, आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, तो फिर आप जितना मर्ज़ी अच्छा चीज़ें कर रहे हो आप उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ें जो हैं वो बैठी हुई हैं, और आप इस पर आप हर बार एक नए ओपन माइंड के साथ अपने पार्टनर के पास नहीं जाते कि अच्छा इस दफ़ा हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे, या इस दफ़ा मैं एक बिल्कुल खुले माइंड के साथ अपने पार्टनर के पास जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जो उसके साथ अपना ये ताल्लुक़ जो है वो बना सकूं, और इसमें मुझे मज़ा आना चाहिए। अगर ये 5 ख्यालात जो मैंने अभी आपको बताए, अगर आपके दिमाग में ये बैठे हुए हैं, इसी तरह से रहते हैं, तो उस सूरत हाल में आप अपनी सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी जिनसी कारकर्दगी होती है, आप उसको बेहतर तौर पे कभी ना एंजॉय कर सकते हैं, ना ही आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करवाता है जो हम सोच रहे होते हैं। जो हमारे दिमाग में ख्याल चलता है, हमारी बॉडी उसके हिसाब से जो है वो एक्ट करती है, उसके हिसाब से चलती है, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को डील करती है। यहाँ तक कि आपका जो जिनसी अमल है या जिनसी कारकर्दगी है वो भी आपके ख़्यालात के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ रवैये जिनको मैंने अभी मेंशन किया इनको आप ओवरकम करेंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।